पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो भगवान की असीम कृपा के कारण आज हम फिर एक बार सत्संग में सब लोग उपस्थित हुए, उसके लिए भगवान की कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन और आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले कुछ समय से श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे थे। उस क्रम में पहले तो एक एक श्लोक का अर्थ लेके उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो इसलिए ये विचार किया कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके दोबारा से किया जाए। तो अभी फिर ऐसा है कि 10 चैप्टर्स 10 प्रकरण हो चुके थे। 11वां स्टार्ट हमने कल किया था। टोटल इसमें 20 प्रकरण है और अभी काफी है बाकी, क्योंकि इसमें 18वां प्रकरण काफी बड़ा आएगा। तो खैर जैसा भी जैसे जैसे समय पे मौका मिलेगा। तो आज 10वें प्रकरण का थोड़ा सा समरी लेते हुए फिर आगे प्रवेश करते हैं। अभी हम इन चैप्टर्स के अंदर जो जो कंसेप्ट्स आए हैं उनको लेते रहेंगे और क्या क्या बातें कही गई हैं वो करते रहेंगे। अलग अलग श्लोक, उनके शब्दार्थ वो सब नहीं पढ़ेंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि इसमें एक भी बात छूट ना जाए, कहीं भी छूटेगी कहीं नहीं, ये बात है।
तो 10वें चैप्टर में श्री अष्टावक्र जी बोल रहे थे, 8 श्लोकों का चैप्टर था। उन्होंने जनक जी को कहा था कि तुम अर्थ का, काम का और धर्म का भी त्याग करो। कुछ शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा था कि जो वैरी काम है उसको छोड़ दो, अर्थात जो धर्म के विरुद्ध काम होता है उसको छोड़ दो। दूसरा उन्होंने कहा था कि अर्थ जो अनर्थों से पैदा हुआ, जो अनर्थों का समूह बन गया, ऐसे अर्थ को भी छोड़ दो। अर्थात अर्थ वैसे कोई अगर धर्म के साथ जुड़ा है तो कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर अर्थ से अनर्थ होने लगे तो वो भी ठीक नहीं है। और अर्थ को अनर्थ बनाने वाला और काम को धर्म विरुद्ध बनाने वाला जो धर्म की आड़ में अधर्म है, उसका त्याग करने को कहा। तो उस सेंस में धर्म, अर्थ, काम तीनों का त्याग करो और केवल मोक्ष के अधिकारी बनो। दूसरी बात कही थी कि तृष्णा ही संसार है, तृष्णा ही बंधन है, और वैराग्य का सहारा लेकर इस तृष्णा का आप त्याग करें। क्योंकि तृष्णा ऐसी चीज है कि इसकी भूख, इसकी प्यास, तृष्णा वाली कभी मिटती नहीं है। जैसे हमने पीछे भी इस बात का जिक्र कई बार किया था कि न जातु काम है कामा नाम उपभोगे न शाम्यति। जैसे जैसे आप अग्नि में घी की आहुति डालते जाएं तो अग्नि और भड़कती जाती है, उसी तरह से कामनाएं, तृष्णाएं जैसे जैसे उनकी पूर्ति होती जाती है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। एक सुंदर कवि हुए हैं, सुंदर नाम है, तो उन्होंने लिखा है कि जो 10 20 50 भये 100 कोटि हजार तो लख मंगेगी। कि आपकी जो ये तृष्णा है ना, ये आपको क्या करेगी कि अगर आपके पास 10 हो गए तो 20 चाहिए, 20 हो गए तो 50 चाहिए, 50 हो गए तो 100, 100 से हजार, हजार से लाख, और इस तरह करते करते फिर कोटि अरब खरब असंख्य और पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। करोड़ हो जाए, फिर अरब हो जाए, फिर खरब हो जाए, फिर असंख्य हो जाए, और फिर पृथ्वी का राज्य मिल जाए। फिर कहते हैं इतने तक चैन नहीं आएगा, फिर स्वर्ग पाताल को राज करो। तृष्णा अघ की तृष्णा अघ की अति आग लगेगी। तृष्णा रूपी पाप जो है, इसकी तो आग लग जाएगी, फैलती जाएगी जंगल में आग की तरह। तो सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। तो इसमें संतोष का और वैराग्य का सहारा लेकर इसको नष्ट करने के लिए कहा गया, इसका त्याग करने के लिए कहा गया। और कहा गया कि ये सारा संसार जो है स्वप्नवत है, स्वप्न है, या इसको इंद्रजाल समझ लो। तो इसलिए 3 या 5 दिन का रहने वाला है। तो जैसे कहते हैं 4 दिन की जिंदगानी, बस 4 दिन की जिंदगी है। तो इसलिए ये भी कहा गया कि तुम ये बस याद रखो, और तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। ये सारा संसार जड़ प्रकृति का ही विकार है। ये सारी प्रकृति का विकार है। और तो और अविद्या नाम की चीज भी कुछ नहीं होती, बस ये 2 ही बातें होती हैं, तुम शुद्ध चैतन्य हो, बाकी सारा कुछ जड़ प्रकृति है। कहते हैं इसके बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं, और कुछ जानने की लिए होता भी नहीं। और रहा जहां तक ये संसार, ये जितने भी, कितनी बार राज्य मिला, कितने बार पुत्र मिले, स्त्रियां मिली, सुख मिला, वैभव मिला, संपदा मिली, ये सारी की सारी चीजें जन्म जन्मांतर में सबकी छूटती हैं, किसी के साथ परमानेंटली नहीं रहती। और कोई बहुत आसक्त होकर उनको पकड़ने की कोशिश करे तो भी छूटती हैं। तो इसलिए बस ये याद रखो कि ये सब छूट जाने वाला है। और अभी तक जिंदगी भर तुम धर्म के पीछे, अर्थ के पीछे, काम के पीछे भागते रहे हो, बस अब बहुत हो गया, अब यहीं पे विश्राम करो, यहीं पे विराम दे दो। क्योंकि ये सब होने के बावजूद, सारे कर्म करने के बाद, सकाम कर्म करते करते परिश्रम ही हाथ लगेगा। परिश्रम मतलब थकावट ही हाथ लगेगी बस। तो इसलिए मन वाणी और शरीर से जितने भी क्रियाएं होती है ना, अब उनको थोड़ा सा विराम दे दो। इसी के साथ 11वें प्रकरण में भी अष्टावक्र जी फिर अपनी इसी बात को और आगे चलाते हुए कह रहे हैं। यहाँ भी 8 श्लोक हैं। उन्होंने कहा कि कोई चीज होगी
जितना संसार में जितना भी कुछ है, उसमें कोई चीज पहले होगी, फिर उसमें परिवर्तन होगा, फिर उसका नाश होगा। ये सब स्वाभाविक चीजें हैं। भाव, अभाव, विभाव, विकार, ये सब स्वाभाविक रूप से होते रहेंगे। लेकिन तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा एक निर्विकार तत्व हो। निर्विकार, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तुम उसको देखते रहोगे, उस चेंज के साक्षी बने रहोगे। तो इसलिए बस इस बात को याद रख के तुम क्लेश रहित होकर शांत हो जाओ। यह कहते हैं कि देखो, ये निश्चय करो कि ईश्वर सबका मालिक है, ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर ने सबको बनाया, उसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। जिसने इस प्रकार का निश्चय कर लिया तो उसकी सारी आशाएं और सारी आसक्ति मिट जाती है। आशा जब शब्द प्रयोग करते हैं तो आशा का मतलब होता है कि किसी से कुछ चाहना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा रखना। तो यहाँ सारी डिजायर, सारी अपेक्षाएं, दूसरे से सुख मिलने की जो एक कामना होती है, वो सब मिट जाएगी और शांति मिलेगी। आसक्ति भी मिट जाएगी, अटैचमेंट भी मिट जाएगी। तो इसलिए तुम बस इस बात का निश्चय करो कि एक भगवान है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, उसी ने दुनिया बनाई है, वही चलाएगा, तो उसी के ऊपर छोड़ दो, ऐसे ही कर लो। फिर कहा कि देखो, ये भी निश्चय करो कि आपत्ति है, संपत्ति है, सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब कुछ प्रारब्ध से आएंगे। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, ये सारी की सारी चीजें प्रारब्धवश आएंगी। इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए इनको एज इट इज स्वीकार करते जाओ। तो इससे क्या होगा? ये जो जान जाएगा इस प्रकार का निश्चय करने वाला, वो कहते हैं कि वो स्वस्थ इंद्रिय हो जाएगा, उसकी इंद्रियां स्वस्थ हो जाएंगी। अर्थात इंद्रियों में फिर जो कामना है ना, वो रोग की तरह से नहीं रहेगी, और उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन में तृप्ति आ जाएगी, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी और शोक समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया अवस्था है। बस केवल इतना निश्चय करने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी आ रहा है, ये सब कुछ जाने वाला है, और ये जो कुछ भी आ रहा है ये तो आएगा ही। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद फिर अनुकूलता, ये सब आते रहेंगे। फिर कहते हैं कि देखो, इस बात का निश्चय करो कि चिंता से दुख होते हैं, तो चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। बल्कि एक जगह कहा गया, चिंता चिता समायुक्ता, बिंदु मात्र विशेषता। चिंता और चिता दोनों एक जैसी हैं, बस केवल एक बिंदु का ही तो फर्क है। ऊपर च के ऊपर एक बिंदु लगा दिया तो चिंता हो गई, हटा दिया तो चिता हो गई। चिता तो फिर भी मुर्दे को जलाती है, और चिंता जिंदा इंसान को जला देती है। अभी आपने देखा होगा कि जब चिंतित होते हैं तो शरीर कैसे सूखता चला जाता है। अगर कोई लगातार चिंता मन में करते रहे तो पता चल जाता है चेहरे के ऊपर से कि अंदर कोई आग लगी है। तो ये चिंता और चिता एक जैसी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस चिंता को छोड़ दो। चिंता छोड़ने से तुम शांत हो जाओगे और सारी कामनाएं वैसे भी खत्म हो जाएंगी। जो भी हो रहा है उसकी चिंता मत करो, बस ये निश्चय कर लो। एक ये बात फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, शास्त्री जी कह रहे हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। ये दो बातें याद रखो। मैं कौन हूं? मैं तो शुद्ध निष्केवल आत्मा हूं, कॉन्शियसनेस हूं, बस केवल चैतन्य मात्र हूं। तो ऐसा सोच के जितने कर्म आज तक किए, पास्ट में जितने अब करने हैं आगे के, उन सब की चिंता छोड़ दो। हमारी 90% टेंशन इस बात से होती है कि हमने क्या कर दिया और अभी क्या करना बाकी है, यानी पास्ट और फ्यूचर। अभी जो कर रहे हैं उसमें हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। तो यहाँ उस चीज के लिए सावधान कर रहे हैं कि जब तुम ये समझ लोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। अगर मैं शरीर होता तो मैं शरीर के साथ बदल गया होता, मैं शरीर के परिवर्तनों को, शरीर के अंदर होने वाले चेंजेस को जानता नहीं, उनके साथ ही मैं भी बदल जाता। तो मैं कैसे जानता? जब आंख खुद को नहीं देख सकती, उसी तरह से आंख दूसरों को देख सकती है, क्योंकि अलग चीज को देख सकती है।
देखने वाला दिखने वाला दो अलग होते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं अपने शरीर के परिवर्तनों का साक्षी बना हुआ हूं, मुझे पता है मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले मेरे बाल काले थे, अब सफेद हो गए। पहले मेरा वेट कम था, अब ज्यादा हो गया। इस तरह से जो अपने शरीर के चेंजेस जो आप बाहर अपेरेंटली देखते हैं, तो आपने सब देख लिए। तो आप इन परिवर्तनों के साथ नहीं बदले, आप वो तत्व हो, आप शुद्ध चैतन्य साक्षी मात्र हो। तो इसलिए शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो अलग हूं उससे। दूसरी बात, शरीर मेरा भी नहीं है क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। शरीर में जितना कुछ हो रहा है उसमें सारी क्रियाएं, सब कुछ, सारे परिवर्तन मेरी मर्जी के बिना हो रहे हैं। उसमें हो ही रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा कैसे हुआ? मेरा होता तो मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका कंट्रोल कर सकता, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो ये दोनों बातें लॉजिक से भी प्रूव होती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य केवल एक आत्मा हूं। तो इस प्रकार निश्चय करने से, किए अनकिए कर्मों को की चिंता भी छोड़ने से आप शांत हो जाओगे। फिर कहा कि ये भी निश्चय करो कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो कुछ भी है वो सब एक आत्मा है, और वो आत्मा मैं हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। जब हम परमात्मा के संदर्भ में ये बात करते हैं तो उसी को एक बड़े लेवल पे देखते हैं, तो हम कह देते हैं परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव है सर्वम। जब हम अपने आप का विस्तार करके देखते हैं तो ये आत्मा ही आत्मा है, उस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये निश्चय कर लो। तो ऐसा निश्चय करते ही आप क्या हो जाओगे? संकल्प रहित हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, शांत हो जाओगे, और प्राप्ति और अप्राप्ति के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि क्या चीज प्राप्त हुई, क्या चीज होनी है। अब कुछ भी प्राप्त करना कराना बाकी नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि ये जितना संसार दिखाई देता है तो इसका क्या? तो कहते हैं कि निश्चय करो कि ये जो सारा संसार नाना रूपों में दिखाई देता है, इतना आश्चर्य जगत दिखाई देता है, ये वास्तव में है ही नहीं। ये वास्तव में भ्रम है, कोरी कल्पना है, भ्रांति मात्र है। ये है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बस ये भाव रहो, ये भाव रखो। तो उससे केवल आप प्योर कॉन्शियसनेस, वासना रहित, निसंकल्प, शुद्ध और शांत ऐसे हो जाओ कि मानो कुछ है ही नहीं। जितना कुछ दिखाई देता है ये कुछ है ही नहीं। बस ये एक सूत्र इन्होंने यहाँ पे दिया। इसी सूत्र का विस्तार फिर अगले चैप्टर्स में करेंगे। 12वें चैप्टर में फिर वही, अब जनक जी बोल पड़े बीच में। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया। पहले मैंने अपने शरीर के द्वारा हुए होने वाले कर्मों को छोड़ दिया, उसके बाद वाणी से होने वाली क्रियाओं को भी बंद कर दिया, और उसके बाद फिर मन में उठने वाली चिंताओं को भी समाप्त कर दिया। देखिए 3 जगह कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और शरीर से। कर्मणा मतलब शरीर से। तो कायेन मनसा, का, काया से, मन से और वाणी से 3 क्रियाएं होती हैं। कहते हैं सबसे पहले शरीर की क्रियाओं को मैंने कंट्रोल किया, उसके बाद वाणी का संयम किया, वाणी पे मौन रखा, वाणी को कम से कम बोला वाणी से। उसके बाद मन से चिंताएं छोड़ दी, क्योंकि मन चिंता क्या करेगा? मन किसी का चिंतन अब क्यों करेगा जब मन ही नहीं रहेगा? तो बस अब मैं ऐसे का ऐसे स्थित हूं। इस इन सारे श्लोकों में एक पद आएगा, एवमेवाहम आस्थितः, एवं एव अहम आस्थितः, एवं एव, इसी प्रकार से बस मैं जैसा हूं ऐसा का ऐसा। इसमें कोई प्रयास नहीं है, यह बताने के लिए है कि इस स्थिति को, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई कर्म नहीं करने पड़ेंगे, कोई कर्म कांड की अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से आप शांत हो जाओ। शांत होते ही सारा का सारा जो है बस एवं एव अहम आस्थितः, बस इसी प्रकार से मैं स्थित हूं।
फिर अपनी इस अवस्था में पहुंचने की जो एक प्रोग्रेस है वो एक तरह से बता रहे हैं हम लोगों के लिए। कहते हैं कि देखिए, मैंने विषयों के साथ प्रीति करना छोड़ा। विषय क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इनको विषय कहते हैं। इन विषयों के साथ मैंने अटैचमेंट छोड़ा, इन विषयों के साथ मैंने प्रीति करना छोड़ा, प्यार करना छोड़ा। और दूसरा मैंने क्या किया कि आत्मा है, इस बात को मैं मानता था, लेकिन दिखाई तो कहीं देती नहीं। कहते ना, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना ही। है और नहीं दो चीजें हैं। है आत्मा बहुत सुंदर है, और नहीं जगत ये सुंदर नहीं है। लेकिन नहीं तो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं। नहीं वाला जगत तो दिखाई दे रहा है और है वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कहते हैं इस आत्मा की अदृश्यता से मन बेचैन होता था। मैंने उस बेचैनी को भी खत्म कर दिया। मैंने सोचा कि अब जैसा है वैसा ही रह जाए बस। जो दिखाई देता है तो दे, नहीं दिखाई देता है तो ना दे। देखिए कैसी अवस्था आ गई है जनक जी की। कहती कि आत्मा की अदृश्यता से जो विक्षेप होता था, जो मन को बेचैनी होती थी, मैं उससे भी उपराम हो गया, उससे भी उदासीन हो गया। आत्मा की मन की चंचलता से उपराम होने से क्या हुआ कि मन ही समाप्त हो गया। अब क्या है? अब एवं एवा हम आस्थिता, बस मैं अब ऐसे का ऐसे स्थित हूं, अपनी जगह पे जैसे था वैसा का वैसा स्थित हूं। और मजेदार बात है, अब मैं कोई ध्यान समाधि की मुझे जरूरत नहीं है। ये भी कहते हैं जनक जी। क्यों? क्योंकि अब मन ही नहीं रहा। मैं ध्यान क्यों लगाऊं, समाधि क्यों लगाऊं, जब मन में विक्षेप ही नहीं है, मेरे मन में कोई चंचलता ही नहीं है, क्षोभ ही नहीं है। विक्षेप का मतलब चंचलता, बेचैनी, डिस्टर्बेंस। जब मेरे मन में कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है तो मैं किस चीज के लिए ध्यान लगाऊं और किस चीज के लिए समाधि लगाऊं? तो अब मैं समाधि से रहित हुआ, बस एवं एवा हम आस्थित, ऐसे का ऐसे स्थित हूं। जनक जी अपना वर्णन बहुत सुंदर करते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो जितने भी द्वंद्व है ना, जितनी चीजें हैं, ये शब्द दोबारा से आएगा, हे और उपादेय। हे का मतलब जो यूजफुल, जो यूजलेस है, जिसको छोड़ना है, और उपादेय का मतलब जो यूजफुल है, जिसको पकड़ना है। तो ये जो भाव है ना कि ये हे है, ये चीज, ये उपादेय है ना। ये वाला गुण होना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हर्ष और विषाद, आश्रम और अनाश्रम, या ध्यान। इस प्रकार की जो चीजें हैं ना कि मन किस चीज को स्वीकार करे, किस चीज का त्याग करे, मैं इन सब भावों से अब परे हो गया हूं, इन सब भावों से उदासीन हो गया हूं, सब भावों से रहित हो गया हूं। अब मैं बिल्कुल टोटली निर्विकल्प, अब मेरे अंदर कोई भी विकल्प, संकल्प, विकल्प नहीं आते। और यही का यही मैं मुक्त हो गया हूं। अब मैं ऐसा का ऐसा ही स्थित हूं, एवं एवा हम आस्थिता। अब कुछ भी, किसी भी चीज से मैं विचलित नहीं होता। और क्योंकि मैं कर्म करूं कि नहीं करूं, अभी कहते थे कर्म का त्याग किया, कहते हैं कि कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं, ये दोनों भाव जो आते हैं ये अज्ञान के कारण आते हैं। ये प्रश्न ही अज्ञान के कारण उठते हैं। प्रकृति के अंदर कर्म करने नहीं होते, हो जाते, हो रहे होते हैं। तो जब किसी साधक का करना होने में परिवर्तित हो जाता है तो वो महान हो जाता है, वो अपना सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होते ही होना भी खत्म हो जाता है, फिर है ही है तत्व रह जाता है। इसको मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म क्या होता है? कर्म होता है करना। और फल क्या होता है? फल होता है होना। करने के ऊपर तो फिर भी कुछ अधिकार था, होने के ऊपर तो अधिकार ही नहीं है। जिस चीज के ऊपर अधिकार ही नहीं है उसकी क्या चिंता करूं? तो ये सारा का सारा करना ही होने में बदल जाए। सारा ही सारा कुछ जितना कुछ हो रहा है, ये पता चले कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब होने वाली क्रियाएं हैं। इस प्रकार से बस ये भाव आ जाए कि कर्म करना, त्यागना, ये सारे भाव अज्ञान के कारण होते हैं। बस मुझे जब ये बात अब समझ चुका हूं, मैं जब बात समझ चुका हूं, तो अब मैं बस ऐसा का ऐसा स्थित हूं, अब मैं ऐसे ही स्थित हूं, एवमेवाहम स्थितः। और रहा जहां तक चिंतन, भी तुम चिंतन क्या करते हो? परमात्मा का चिंतन करते हो, तो परमात्मा तो अचिंत्य है, उसका नाम है परमात्मा का अचिंत्य। आत्मा भी अचिंत्य है, तो फिर किसका चिंतन करते हो? कहते हैं उस अचिंत्य का चिंतन करने की जो चिंता थी कि अचिंत्य का चिंतन कैसे करूं, मैं उस चिंता को भी छोड़ चुका हूं। तो इस भावना का भी त्याग करके अब मैं ऐसे का ऐसे स्थित हूं, एवमेवाहम आस्थितः। और यहाँ पे एक बहुत रहस्य की बात इसके अंतिम श्लोक में, 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जनक जी कह रहे हैं। कहते हैं देखिए, जिसने साधना से, साधना का मतलब पूरा अष्टांग योग कर लिया, किसी ने कोई मार्ग चुना, किसी ने कोई मार्ग चुना, वो करते करते अंत में एक अपने स्वरूप में जो स्थिति हुई, अपना जो क्रिया रहित स्वरूप है उसमें जो स्थिति हुई है, तो जिसने ये स्थिति साधना से प्राप्त की है वो वाकई कृतार्थ हो गया, कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य का मतलब होता है, कृतार्थ का मतलब होता है कि जो करना था वो कर चुका है ना, उसका किया होमवर्क पूरा हो गया। तो जिसका इस प्रकार से ये अवस्था आई वो तो कृत कृत्य है ही। और मेरे जैसा साधक जिसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे का ऐसे ही मैं ऐसे स्थित हो गया। बस अष्टावक्र जी ने थोड़ा सा एक जगाया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। एक, मैं इसको कहता हूं छलांग लग गई, एक ऐसी छलांग लगी, उसके बीच के सारी की सारी अवस्थाएं क्रॉस हो गई। ऐसा जंप किया कि सीधे जाके उसी अवस्था में जाके बैठ गए। कहते हैं कि फिर जो बिना कुछ किए बस इसी प्रकार से इस अवस्था में आ जाते हैं, उनका तो क्या ही कहना, वो तो कृतकृत्य है ही। तो इस प्रकार से 12वें अध्याय में जनक जी बताते बताते अभी इसी बात को 13वें अध्याय में भी लेके जाएंगे कि ज्ञानी जो होता है उसकी क्या अवस्था है। वो अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि बस मैंने एक सूत्र पकड़ लिया कि कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी सुनाई दे, जो कुछ भी इंद्रियों का विषय हो, जगत हो, चिंतन हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार, जो कुछ भी हो, यह सब कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। बस इस भाव से जो चित्त की स्थिरता होती है ना गुरुदेव, वो बड़े बड़े सन्यासी जो सब कुछ छोड़ के कौपीन धारण करके जंगल में चले जाते हैं, वो उनकी भी नहीं होती। उनकी भी इतनी अच्छी अवस्था नहीं होती सन्यास लेने से, दंड धारण करने से। केवल सन्यास एक क्रिया मात्र रह जाता है। अगर वही अवस्था नहीं आई तो कहते हैं ना कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुडाई भय सन्यासी। कलयुग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि बस घर में जब कुछ नहीं रहा, नारी मुई घर संपत्ति नासी, तो अपना मूड मुड़ा के सिर गंजा करा के और सन्यासी बन के चल पड़े। दंड पकड़ा और सन्यासी हो गए। तो वो सन्यासी होने से या कौपीन धारण करने से, जगत को छोड़ देने से चित्त की स्थिरता नहीं उतनी आती जितनी इस बात से आती है कि बस नहीं है कुछ, ये कुछ नहीं है। जैसा ये विचार कर किया कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते यहीं की यही समाधि है, यहीं की यही अंतिम अवस्था है। यहीं पे आत्यंतिक प्रलय हो जाती है, यहीं पे वो अवस्था आ जाती है जिसमें जगत रहता ही नहीं। बस कह दिया नहीं है कुछ, तो उसके बाद किस चीज का त्याग करूं, किस चीज का ग्रहण करूं? तो त्याग और ग्रहण के भावों को मैं छोड़ चुका हूं। कब का छोड़ चुका हूं? ये भाव से मैं परे हो गया हूं और अब मैं इसी प्रकार सुख पूर्वक स्थित हूं, सुख से स्थित हूं बस।
मौज में हूँ, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, बस अब मैं ऐसे कैसे मौज में हूँ। दूसरी बात कहते हैं कि मैं कर्तव्य कर्म तो कर रहा हूँ, जो कुछ प्रारब्धवश मेरे सामने कर्म करने के लिए आ रहे हैं वो सब कर्म मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ गया हूँ, कर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं रखता, मैं कुछ करता हूँ ऐसा भाव मैं नहीं रखता। बस इसी भाव के साथ मैं सुखपूर्वक ऐसे ही स्थित हूँ। यहाँ पे ये बार बार ये बात कहेंगे कि मैं ऐसे ही सुखपूर्वक स्थित हूँ। तो अब इस अवस्था में कर्म क्या और नैष्कर्म्य क्या? कहते हैं कि जैसे हमारा होता है ना, कर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो, है ना, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। गीता जी में कहा गया अकर्म को भी जानना चाहिए, कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए, अर्थात क्रिया कैसे होती है वो पता होना चाहिए और निषिद्ध क्रिया क्या होती है वो भी पता होनी चाहिए। फिर आपकी क्रिया करते करते, वो निष्काम क्रिया करते करते, निष्काम कर्म करते करते जब वो फल देने वाला नहीं रहता, उसको कहते हैं अकर्म। तो उस अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कई बार अकर्म में विकर्म भी छुपा होता है। आप समझते हैं कि मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो कहीं ना कहीं कोई वासना ऐसी रह जाती है उसके पीछे कि वो निषिद्ध कर्म हो जाते हैं। और कभी कभी कर्म में भी अकर्म होता है, कभी अकर्म में कर्म। ये एक अलग साइंस भगवान ने बताई थी, तो इसलिए बीच में आ गई। तो कहते हैं कि इन सारी बातों को अब मैं छोड़ चुका, कर्म क्या और नैष्कर्म्य का, अर्थात कर्म और अकर्म मेरे लिए अब ये केवल एक परिभाषाएं मात्र हैं। तो मैं तो बस, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, धोना, खाना पीना, सोना जागना, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो मैं कर कुछ भी नहीं रहा। बस मैं ऐसे ही मुक्त हो गया हूँ, ऐसे ही मैं मुक्त हूँ, ऐसे कैसे, यहीं का यहीं सुखपूर्वक मुक्त हूँ। फिर कहते हैं कि क्योंकि मैं सो जाऊं या जागता रहूं क्या फर्क पड़ेगा बताइए। कहते सोने से क्या हानि और जागने से क्या लाभ, क्या वृद्धि। तो मेरे सोने और जागने का कोई अब क्या मतलब, और उनका कर्म से क्या मतलब। मैं सोऊं या जागूं, मैं कर्म करूं या ऐसे ही रहूं, मेरी क्रियाएं होती रहें, क्योंकि अब मैं करता नहीं हूं। तो इसमें मेरा जो जितने भी द्वंद्व है ना, सुख है दुख है, शुभ है अशुभ है, ये सारी चीजें अनित्य है, ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, पासिंग फेजेस हैं। तो मैं तो उनको केवल देखता रहता हूं और बस ऐसे कैसे सुखपूर्वक स्थित हूं, मौज में हूं बस। एक भजन आता था, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बस ये उसी अवस्था में पहुंच गए। और उस अवस्था का इतना सुंदर वर्णन कर देते हैं जनक, जब अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं तो बीच बीच में अष्टावक्र जी समझ तो रहे हैं कि वाकई ये पहुंच गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कुरेद के देखते हैं, सावधान भी करते हैं और प्रश्न भी करते हैं। अपने स्वरूप का दीदार करने के लिए, अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए, पर अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए कहीं किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, कहीं कोई आंख खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि बंद करने की जरूरत है। यहाँ तो खैर आंखों का खोलना और बंद करना भी उन्होंने कहा कि ये सब मेरे मतलब क्या, कुछ नहीं है। आंखें खुली रहें तो भी मैं अपने मस्ती में हूँ, बंद रहें तो भी मस्ती में हूँ, सोया रहूं तो भी मस्ती में हूँ, जाग रहा हूं तो भी मस्ती में हूँ। बंद करो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उल्टी ही चलते चाल हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखों को दीदार के लिए। देखने के लिए आंखों को बंद करते हैं, अपने स्वरूप की स्थिति में जाने के लिए बस आंखों को बंद। क्योंकि ये जो एक पर्दा लगा हुआ है ना हमारे सामने, उस पर्दे का नाम है हमारा अहम का पर्दा, अहंकार का पर्दा, या उर्दू शायर के शब्दों में कहें तो खुदी का पर्दा, खुदा के ऊपर पड़ा हुआ है।
न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रूए रोशन नकाब में है। वो जो परम ज्योति है, स्वयं ज्योति, वो तत्व किसी नकाब में नहीं है, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं पड़ा हुआ। तो आप अपनी खुदी से ए दिल, हिजाब में था हिजाब में है। यही तेरा बुर्का था, यही तेरा पर्दा था कि तू अपने आप को मैं शरीर हूं ऐसा मान रहा था। तो यहां तक 13वां चैप्टर हो गया। उसके बाद अब 14वें चैप्टर में देखिए क्या कहते हैं जनक जी। 14वें चैप्टर में भी अभी बता रहे हैं, अभी इस अवस्था का थोड़ा सा और वर्णन कर रहे हैं। 14वें चैप्टर में केवल 4 श्लोक हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न उठता है कि आप आपने कहा कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता, तो इसका क्या मतलब? आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? तो इसका एक गीता जी में श्लोक आएगा, उसमें कहते हैं कि जो मुनि होता है ना, वो संसार की तरफ से सो जाता है और परमात्मा की तरफ से जाग जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जहाँ सब लोग जाग रहे हैं ना, वहाँ मुनि सोता रहता है, वहाँ ये ज्ञानी जो है सोता रहता है। अर्थात संसार में सब जागृत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और वो संसार की तरफ से सोता रहता है कि जो हो रहा है होता रहे, ये कुछ है ही नहीं। और जिधर से सब लोग सोए हैं, परमात्मा की तरफ से सब लोग सोए हैं, तो उसमें वो जागता रहता है, उसमें हमेशा अलर्ट रहता है। उसी तरह का सूत्र यहाँ पे दिया गया। 14वें अध्याय का पहला सूत्र है, कहते हैं कि जो स्वभाव से जिसका चित्त संकल्प विकल्पों से शून्य हो गया, शून्य चित्त जो हो गया, वो विषयों का सेवन तो कर रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सूंघ भी रहा है, छू भी रहा है, चख भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्पर्श भी कर रहा है, लेकिन इन सब के करते करते विषयों में सोया रहता है। ऐसे कर रहा है जैसे वो इधर से सोया हो, यानी जागृत की सारी क्रियाएं करते हुए वो सोता रहता है और आत्मा में जागता रहता है, आत्मा में जागता रहता है। हम सबके 3 दोस्त होते हैं। मैंने एक बार कथा सुनाई थी कि जैसे एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। 3 मित्रों में से एक तो हमेशा उसके साथ ही रहता था, वो उसका बहुत ध्यान भी रखता, उसके साथ खेलता कूदता, सब उसके साथ, पक्का दोस्त था, उसके साथ ही रहता। दूसरा था, वो कभी कभी मिलता था, लेकिन उसके ऊपर भी, वो उस दोस्त के ऊपर भी बड़ा भरोसा करता था। लेकिन तीसरा जो दोस्त था, उसको उसने भुला ही दिया था कि दोस्त तो है लेकिन अब कहाँ होगा, क्या करता होगा, उसका कभी ध्यान नहीं देता था, उधर की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो एक बार उसका कहीं कोर्ट से सम्मन आया, तो उसने गवाही देने के लिए पहले दोस्त को कहा कि भैया तू मेरे साथ रहता है हमेशा, तू मेरे साथ चल। बोले कि मैं तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकता, मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। और यह है कि हाँ तुम जाओगे जब कोर्ट में तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा इधर ही। दूसरे दोस्त से पूछा कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा के तुम्हें वापस आ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तीसरा दोस्त था, उसने कहा कि अपने आप ही वो आ गया, बोला कि मैं साथ चलूंगा, मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे 3 दोस्त हम सबके हैं। पहला दोस्त ये शरीर है जो हमेशा साथ रहता है, हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मना कर देता है साथ चलने को, यही रह जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन साथ नहीं जाता। दूसरा दोस्त है हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु, वो हमें द्वार तक पहुंचा के आ जाएंगे, बस शमशान घाट तक पहुंचा के आ जाएंगे। तीसरा दोस्त है हमारा भजन, तीसरा दोस्त है हमारी साधना। हमने जो सत्संग किया, जो विचार किया, अपने स्वरूप के लिए जितना कुछ हमने चिंतन किया, तो वो हमारे साथ जाएगा बस। उसके तरफ से तो हम लोग सोए हुए हैं,
उसका तो ध्यान ही नहीं रखते। तो यहाँ पे कहा गया कि देखिए, जो स्वभाव से जिसका चित्त संकल्प विकल्पों से शून्य हो गया, वो विषयों का सेवन करता हुआ भी संसार की तरफ से सो रहा है, लेकिन परमात्मा में जाग रहा है। बाकी जितनी चीजें हैं ना, धन है, संपत्ति है, विषय रूपी डाकू लिखा है यहाँ पे, विषय दस्यु, विषय रूपी डाकू। ये विषय हमारा खजाना छीन लेते, विषयों का भोग जो है ना, हमारे भजन की संपत्ति को लूट लेता है, तो इसलिए विषयों को डाकू कहा। तो जितना भी धन संपत्ति मित्र आदि रिश्तेदार, ये सब जो जो भी हैं, या विषय रूपी डाकू हैं, या जितना शास्त्र का भी ज्ञान है, इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब मुझे ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सारी कामनाएं शांत हो गई हैं। कामनाओं से ही तो ये सब कुछ संसार बनता है। कामनाओं से कोई अच्छा कोई बुरा लगता है, कामनाओं से कोई चीज छोड़ने लायक, कोई चीज ग्रहण करने लायक होती है। तो मेरी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं। पीछे क्या है, मेरा मन ही समाप्त हो गया, मेरा चिंतन भी समाप्त हो गया, मेरा चित्त भी शून्य हो गया। तो अब ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्या कि बंधन और मोक्ष का मुझे ज्ञान हो गया कि बंधन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। बंधन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, ये अब मैं समझ गया हूं। तो ये समझते ही मैं साक्षी भाव में स्थित हो गया हूं। साक्षी भाव की हमने एक बार चर्चा की थी कि देखिए, एक होता है दृष्टा भाव, एक होता है साक्षी भाव। दृष्टा भाव होता है कि आप किसी चीज को देखते रहे निर्विकार रूप से, केवल दृष्टा बने रहे, देखने वाले, उस दृश्य को देखते रहे। और धीरे धीरे जब दृश्य और देखने वाले में समानता हो गई, जब दृश्य विलीन हो गया, तो एक जो रह गया उसको कहते हैं साक्षी। उसके साथ फिर दृश्य नहीं होता, वो केवल एक साक्षी मात्र, आप ही अपना दृष्टा, आप ही अपना साक्षी रह जाता है। तो कहते हैं अब मैं साक्षी भाव में स्थित हूं, तो अब मुझे मोक्ष की भी कोई चिंता नहीं है। देखिए पीछे क्या कहा था धर्म अर्थ काम, इन तीनों की चिंता छोड़ के केवल मोक्ष के अधिकारी बनो, केवल मोक्ष की तरफ चलो। उसका उत्तर जनक जी अब दे रहे हैं कि मुझे अब मोक्ष की भी कोई चिंता नहीं है, मोक्ष मिले कि ना मिले, क्योंकि मैं तो बंधन और मोक्ष का विज्ञान समझ गया हूं। क्या है? जो बंधन ही नहीं है, जो बंधन ही काल्पनिक है। हमने कितने सारे उदाहरणों से बात ये पहले समझी हुई है। जैसे गधे को जूठ मूठ की रस्सी बांध दी, जैसे हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है। एक बहुत बड़ा हाथी, बिल्कुल उसके एक पैर में पतली सी रस्सी बांध के उसको खूंटे के साथ खड़ा कर देते हैं, और वो हाथी वहीं रात भर खड़ा रहता है। अब किसी ने पूछा कि ये हाथी में इतनी ताकत है, ये क्या इस रस्सी को तुड़ा नहीं लेगा? तो हाथी को पालने वाला जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं तुड़ाएगा, ये नहीं तोड़ेगा, ये नहीं छुड़ाएगा। क्योंकि जब ये बहुत छोटा सा था, बेबी था, तब मैं इसको लाया था, तब इसमें इतनी ताकत नहीं थी, तब मैं इसको इसी रस्सी से बांधता था। ये अब तक ये समझता है कि ये वही का वही बच्चा ही बना हुआ है। अभी तक ये इसे अपने आप को इस छोटी रस्सी के बंधन में मानता है। वो अपनी शक्ति को पहचानता ही नहीं है। तो जो शक्ति को नहीं पहचानता, वो इन काल्पनिक बंधनों से बंधा रहता है। वास्तव में तो वो हाथी जो पतली सी रस्सी से बंधा है, वास्तव में तो मुक्त है। तो वो कहते हैं कि जब बंधन और मोक्ष का विज्ञान मुझे समझ में आ गया, तो अब मुझे मोक्ष की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो मुक्त ही हूं। फिर कहते हैं देखो, मेरी जो अवस्था है ना, ये मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है, मेरा चित्त बिल्कुल शांत हो गया। फिर भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ, फिर भी मैं संसार में चल फिर रहा हूँ। ये प्रश्न पूछा था पीछे कि अच्छा, अगर तुम्हें ऐसी अवस्था है तो फिर भोग लीला क्यों कर रहे हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ये सारे धन उपार्जन के पीछे क्यों तुम्हारी आसक्ति है? इस प्रकार की प्रश्न किए थे गुरु जी ने। तो कह रहे हैं कि देखिए गुरुदेव, मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है, मैं अपने स्वरूप में, अपने कॉन्शियसनेस में जाग गया हूं। इस अवस्था में क्या है कि अब
फिर भी मैं क्रियाएं कर रहा हूं, फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूं, राजपाट भी चला रहा हूं, सब कुछ चला रहा हूं। मेरी अवस्था को सिर्फ वही समझ सकेगा जिसने इस अवस्था का अनुभव किया होगा। दूसरा देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14वां चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 15वां चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कोई 20 श्लोक हैं, 20 सूत्र हैं। तो अष्टावक्र जी इनकी बात सुन के धन्य हो गए, बोले कि वाह, देखो दो तरह के साधक होते हैं, एक तो वो होते हैं जो थोड़े से उपदेश से कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, और बहुत से लोग वो होते हैं जो जीवन भर उपदेश सुनते रहे, जीवन भर कथा सुनते रहे, गुरु के साथ रह जाएं, तो भी मोहित के मोहित ही रहते हैं, आसक्त के आसक्त ही रहते हैं। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, सत्व बुद्धि है जिनके पास, वो लोग थोड़े से उपदेश से कृतार्थ हो जाते हैं। लेकिन जो असत बुद्धि वाले, मलिन बुद्धि वाले हैं, वो फिर जीवन भर सुनते ही रहते हैं। क्योंकि बुद्धि अशुद्ध कैसे होती है? विषयों के साथ अटैच कर होने से। जब ये जीव विषयों में रस लेता है तो बंधन हो जाता है, और विषयों से विरक्ति होती है तो मुक्त हो जाता है। विषयों से विषयों से जो रस लेता है वो बंधन हो जाता है, और विषयों से वैराग्य होता है वो मोक्ष हो जाता है। बस इतना सही विज्ञान है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं, कहते कि देखो भैया, यहाँ ये रास्ता सबके लिए नहीं है। सभी लोग अचानक इस तरह की बातें मत करने लगो। इसमें क्या होता है, खतरा यह है कि ये जो तत्व ज्ञान है ना, ये जो अवस्था है, ये बहुत बोलने वाले को गूंगा बना देती है, बहुत क्रियाएं करने वाले को आलसी बना देती है। बहुत बड़े से बड़े उद्यमी पराक्रमी लोग होते हैं, वो बिल्कुल आलसी की तरह पड़े रहते हैं, फिर ऐसा अपेरेंटली ऐसा लगता है। और वाचाल को गूंगा, बुद्धिमान को जड़ बना देती है, उद्यमी को आलसी बना देती है। तो जिसको सांसारिक विषय अच्छे लगते हो भैया, वो इस मार्ग में मत आओ। जिसको संसार अच्छा लग रहा हो वो इसमें मत आओ, क्योंकि नहीं तो फिर जीवन भर सुनते ही सुनते रह जाओगे, फिर तुम्हारे साथ कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन जिसको इस मार्ग में आने की तीव्र जिज्ञासा होती है, तो उसको थोड़े से उपदेश के साथ ये अवस्था आ जाती है। यहाँ पे फिर सूत्रात्मक बातें थोड़ी सी उपदेश अष्टावक्र जी देते हैं, फिर वही बात कहते हैं। देखिए, ये सेंट्रल थीम है हर चीज का, कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम इस बात को याद रखो। और मन और बुद्धि भी तुम्हारे नहीं है, मन भी तुम्हारा नहीं। यानी तुम क्रियाओं के करने वाले भी नहीं हो, तुम संकल्प विकल्प को करने वाले भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर तुम्हारा भी नहीं है, तुम इन सब के साक्षी आत्मा हो। तो इसलिए अब तुम्हारे अंदर राग और द्वेष भी नहीं हो सकते, क्योंकि राग और द्वेष तो अंतःकरण के धर्म है, मन के धर्म है, ये तुम्हारे नहीं है। तो तुम क्या हो? तुम शुद्ध निर्विकल्प निर्विकार शुद्ध बोध स्वरूप कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस हो। बस इस उपदेश को सुनने से जनक जी धन्य हो जाते हैं। तो अब जो कुछ भी देखो, ये देखो कि स्वयं से स्वयं को देखो, सब में स्वयं को देखो, स्वयं में सबको देखो। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा में सब है, सब में परमात्मा है, ऐसे ही सब में आत्मा है, आत्मा में सब है। ये पहले भी ये वाला कंसेप्ट बता चुके हैं, तो यही फिर दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हैं, वही सारी बातें फिर बता रहे हैं कि देखो, तुम एक बहुत बड़े महासागर की तरह से हो, और ये जगत लहरों की तरह से बीच में उठता है और शांत हो जाता है। तो बस एक चीज की जरूरत है, श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व,
हे तात, हे प्यारे, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। इस बात को श्रद्धा पूर्वक मान लो कि ये संसार तुम में उठने वाली तरंगों की तरह से है बस। संसार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम बोध स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे हो। बाकी ये तीन गुणों से जो चलने वाला शरीर है, ये तो आता है फिर जाता है, आने जाने वाला है, लेकिन आत्मा कहीं आएगा जाएगा नहीं। तो इसलिए बस अब निश्चय कर लो कि ये शरीर कल्प के अंत तक बना रहे तो भी कोई बात नहीं, और अभी का अभी इसी क्षण छूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं। तुम बिल्कुल हर क्षण इस शरीर से विरक्त हो जाओ। तो फिर ये भाव रहेगा कि ये शरीर बना रहे तो अच्छा, नहीं बना रहे तो भी अच्छा। अभी जाना है तो ठीक है, अभी जाना है। अच्छा, बाद में जाना है तो चलो बाद में जाना है। तो इसमें तुम्हें कोई लाभ हानि नहीं है। बस ये भाव तुम बनाए रखो कि तुम महासागर हो, ये जगत लहरों जैसा है, तुम चैतन्य आत्मा हो। ये जगत तुमसे अलग नहीं है। जैसे सागर से लहरें अलग नहीं होती, ऐसे जगत भी तुम्हारे से अलग नहीं है। सब शुद्ध चेतन आत्मा ही है, अलग अलग रूपों में जो दिखाई दे रहा है, बस इतना समझ लो। तो जब तुम शुद्ध निर्मल अविनाशी चैतन्य आत्मा हो तो तुम में ममता, अहमता, कर्म, अहंकार, ये सारी चीजें सब नहीं रहेंगी। ये सारे भाव तुम्हारे अंदर अब नहीं होने चाहिए। तुम ये समझ लो कि तुम शुद्ध तत्व हो और ये सारा संसार तुम में से ही बना हुआ है। जैसे सोने में से कंगन बन जाते हैं, नूपुर बन जाते हैं, हार बन जाते हैं, यानी सोने में से गहने जैसे बनते हैं, ऐसे तुम्हारे में से ये उदाहरण पहले भी दे चुके हैं कि सोने से गहने बनना, मिट्टी से बर्तन बनना, समुद्र से लहरें बनना। इन सबको सुनने के बाद भी सारे दृष्टांत कंप्लीट तो नहीं होते, इसलिए लगता है कि अच्छा ये समुद्र और लहर है तो एक, लेकिन समुद्र का विकार लहर है, सोने का विकार आभूषण है, मिट्टी का विकार बर्तन है। तो इसका मतलब आत्मा विकारी है क्या? कहते नहीं, ये सब इंद्रजाल है, ये सब स्वप्नवत, ऐसा समझ लो, ये है ही नहीं। तो इसलिए ये सारे भाव भी समाप्त हो गए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अर्थात मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये भाव भी अब, इस भाव का चिंतन भी समाप्त कर दो। देखिए कहां से कहां पहुंचते जा रहे। मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सारे भाव समाप्त। संकल्प विकल्प छोड़ के बिल्कुल शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम इस महासागर में एक थे, एक हो, एक ही रहोगे। एक आत्मा थी, एक आत्मा है, एक आत्मा रहेगी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत जी में कहा गया, भगवान ने कहा। तो इसलिए अब तुम्हें ध्यान वगैरह करने की भी अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में ध्यान, तुम्हारा जीवन ही सहज समाधि की तरह से है। तुम्हें अब ध्यान में बैठने की जो प्रक्रिया है उसकी भी जरूरत नहीं है। वही अष्टावक्र जी बस इसी बात को 16वें चैप्टर में ले रहे हैं। कहते हैं कि भैया देखो, चाहे तुम जितने शास्त्र सुन लो, पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, लेकिन जब तक इन सबको भुलाओगे नहीं तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं होगी। और ये जितने भी कर्म हैं, जितने कर्म कांड हैं, समाधि का अभ्यास है, इससे भी कुछ नहीं होगा। केवल केवल एक सबका त्याग करने से, आशा रहित होने से मुक्ति होगी। जब तुम किसी से कुछ चाहोगे नहीं, अपेक्षा नहीं रखोगे, तो मुक्ति होगी। अगर कर्ता भाव से कर्म करते रहोगे तो केवल थकावट ही हाथ लगेगी और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अब ऐसी अवस्था है कि तुम सभी कर्मों से, जो किए अनकिए जितने भी कर्म हैं, धर्म से, अर्थ से, काम से और मोक्ष से, तुम सबसे अलग हो जाओ, सबसे विरक्त हो जाओ, सबसे निरपेक्ष हो जाओ। क्योंकि जो विषयों का लोभ करते हैं वो रागी कहलाते हैं।
विषयों से द्वेष करते हैं वो वैरागी कहलाते हैं। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो ना रागी होता है ना वैरागी होता है, वो ना विषयों से द्वेष करता है और ना इनसे इनका लोभ करता है, ना ये उसको अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं। तो इसलिए ग्रहण क्या करना है, त्याग क्या करना है, उसका कोई भाव उसके अंदर नहीं रहता। क्योंकि कामना है तो ग्रहण और त्याग का भाव बनेगा, ग्रहण और त्याग का भाव बनता है तो संसार बन जाएगा। तो इसलिए जिसके कामना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, आशा नहीं है, तो वो उसके लिए संसार वृक्ष समाप्त हो गया, क्योंकि उसका अंकुर ही समाप्त हो गया। ये ग्रहण और त्याग संसार विटपांकुर कहा गया, यहाँ पे संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। एक चीज और कही कि देखिए जिसको संसार में राग होता है ना, वो प्रवृत्ति मार्ग में चला जाता है, का खूब काम करता है। और जिसे संसार से द्वेष हो जाता है वो निवृत्ति में चला जाता है। और जिसको राग और द्वेष कुछ नहीं होता तो वो इस प्रकार के आत्मज्ञान में आ जाता है, वैरागी हो जाता है, वो आत्मज्ञानी तत्वबोध में आ जाता है। शरीर से भी मोह मत करो, मोक्ष की भी इच्छा मत करो। बस इतना याद रखो कि तुम्हारे गुरु चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर खुद भी क्यों ना गुरु बन जाए, अर्थात तुम्हें हाईएस्ट लेवल का उपदेश ही क्यों ना मिल जाए, जब तक तुम सारे ज्ञान को भुलाओगे नहीं तब तक तुम इस अवस्था में आओगे नहीं। अर्थात ये सारे के सारे जितने भी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, बुद्धि की क्रियाएं हैं, बुद्धि के ज्ञान है ना, जो ज्ञान बुद्धि के लेवल तक है, इसको अपने स्वरूप में जाते समय दरवाजे पे छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे मालिक होता है, राजा होता है, वो अपने महल में जाता है तो रथ को बाहर छोड़ के जाता है, अपने मुकुट को बाहर छोड़ के रख देता है। अपने महल के दरवाजे तक तो राजा की तरह से आता है, लेकिन जब महल में प्रवेश करता है, अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है, अपने अंतःपुर में प्रवेश करता है, तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आता है। तो अब इस प्रकार से कहते कहते अब जनक जी बोल पड़े हैं। 17वें अध्याय में जनक जी ने क्या कहा, जीवन मुक्त ज्ञानी की क्या अवस्था होती है, उसकी जो मेन थीम है वो है समता। समता, जैसे गीता जी में दूसरे अध्याय में 54 से 72 नंबर का श्लोक है, 55 to 72, उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, कहीं ज्ञानी के लक्षण हैं, कहीं भक्त के लक्षण हैं, कहीं गुणातीत के लक्षण हैं। जहां जहां पे गीता जी में इस प्रकार की बातें आई हैं, सब जगह एक कॉमन फैक्टर है, वो है इक्वानिमिटी, वो है समता। तो उसी समता के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, उसमें जाने के लिए, उस जीवन मुक्त अवस्था में प्रवेश करने के लिए, इस अवस्था में आने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये कि आपकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। और दूसरा, एकांत में रहने की आदत होनी चाहिए, एकाकी रमण करने की आदत होनी चाहिए। और तीसरी, प्रारब्धवश जो कुछ मिलता है उसमें तृप्त होना, संतुष्ट होना, ये तीसरी क्वालिटी। तो जिसको ये तीनों बातें जिसके पास होती हैं, उसी को आत्मज्ञान होता है, उसी को शांति मिलती है। और कहते हैं कि वो फिर संसार के व्यवहार से परेशान नहीं होता। संसार में जो कुछ हो रहा है ना, तो होता रहे, उससे परेशान नहीं होता। क्योंकि सब तरफ वो अपने आप को देखता है, स्वयं को देखने लगता है कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, तो जो हो रहा है तो हो रहा है। अब उसके बाद उसको छोटे छोटे आनंद की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे सुख की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे उदाहरण बहुत सुंदर दिया, हाथी को सलकी के पत्ते मिल गए। हाथी को एक सलकी नाम का प्लांट होता है, जो मेडिसिनल प्लांट भी होता है, मेडिसिनल होती है वैल्यू उसकी, तो वो हाथी को बहुत पसंद होता है। तो हाथी जब सलकी के पत्ते खाने में मस्त हो गया, तो उसको अब नीम के पत्तों में क्या आनंद आएगा। उसी प्रकार जो आत्मा के आनंद में डूब गया, तो उसको अब विषयों में क्या आनंद आएगा। तो कहते हैं अच्छा, ये फिर मुमुक्षु होगा। अगर बुभुक्षु नहीं है तो, अर्थात अगर ये ऐसा व्यक्ति भोग नहीं चाहता तो मोक्ष चाहता होगा। कहते नहीं, बुभुक्षु को भोग चाहिए,
मुमुक्षु को मुक्ति चाहिए, लेकिन जो मुझे ना मोक्ष चाहिए ना भोग चाहिए, मेरी अवस्था में जो आ गया, इस जीवन मुक्त अवस्था में आने के बाद किसी को भोग या मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए उसकी नज़र में, ऐसे व्यक्ति की नज़र में, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ पकड़नी है, यह जगत बना रहे तो बना रहे, मिट जाए तो मिट जाए, आज जाता हो तो आज ही समाप्त हो जाए। ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं तो जाती रहे। अच्छा, यहाँ पे ये भाव भी नहीं होता कि अच्छा अब मैं ज्ञान से कृतार्थ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, ये भाव भी नहीं आता। ये भाव भी नहीं कि अब मैं ज्ञान से कृतार्थ हो गया हूँ, ये भाव भी नहीं आता। क्योंकि इसमें बहुत सुंदर शब्द लिखे कि अब दृष्टि शून्य हो गई, शरीर की चेष्टाएं समाप्त हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, शांत हो गई, संसार सागर नष्ट हो गया, संसार है ही नहीं, अब कुछ भी नहीं है। बस अब ऐसा व्यक्ति ना जागता है ना सोता है, इंद्रियों की सब क्रियाएं हो रही हैं, सारी 10 की इंद्रियों की क्रियाएं होती रहती हैं, फिर भी उसमें वो उनका केवल साक्षी मात्र बना रहता है। ना सुख है ना दुख है, ना संपत्ति ना विपत्ति, किसी में कोई फर्क नहीं, बस केवल एक समता में स्थित हो जाता है। क्योंकि वही बात पहले भी कही गई थी कि आत्मा का जो स्वाभाविक गुणधर्म अगर कुछ है तो वो समता है। तो अब इस निर्मम, निरहंकार, निराशी, निर्विकल्प, इस प्रकार के इस जीवन मुक्त महापुरुष की अवस्था अवर्णनीय है, अवचनीय, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो बस इसी अवस्था में मैं चाहता हूं कि ये अगले हफ्ते तक हम फिर दोबारा से फिर से अवस्था से शुरू करें, क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंचते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता सबको लगता है कि नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है कि बस सब भूलता जा रहा है, सब समाधि में ही चले जाते हैं अपने आप। तो हरी इच्छा से अगली बार सैटरडे को 18वां चैप्टर और संडे को 19वां और 20वां चैप्टर। इस प्रकार से अष्टावक्र जी की कृपा से हम सब एक बार फिर से अगले सत्र में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। राधे राधे डॉक्टर साहब।